ने उनको पूरा मैंडेट दिया है। मैंडेट के आधार पर सुधार करने के लिए प्रयास करना चाहिए, मगर जो शुरुआत में जो संकेत आया वो अच्छा नहीं है। जिस तरह कुछ इलाका में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने हिंसा और लोगों के ऊपर हमला किया, यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा शुरुआत नहीं है। मगर सरकार नहीं बना, इसलिए पूरा दोष उनको नहीं दे सकते, मगर साथ ही साथ उनका पार्टी का है। इसलिए जो सिग्नल जो आया, इस सिग्नल को ध्यान में रख के आगे कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और वो भी सरकार के सामने बहुत बड़ा चुनौतियां है, तो सभी चुनौतियों को अपना सामर्थ्य से इन सबको रिजॉल्व करने के लिए प्रयास करें तो अच्छा हो। सर, बजट सत्र में जो होने वाला है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर बीजेपी बजट सत्र? The UP people have given a massive mandate in favor of Samajwadi Party. They have made good promises. We only hope that they will fulfill the promises without fail. But only thing is, the initial signals that have come out, they are not positive. There was large-scale violence at a number of places, supposed to be inspired by the Samajwadi Party workers. That has to be taken note by the leadership, and it has to be nipped in the bud in the beginning itself. Otherwise, already a wrong signal has gone about the Samajwadi Party's governance. That has to be taken care. I only hope that they will do it. UP has many challenges, and in spite of so many 5-year plans, UP is still lagging behind in many sectors. So I only hope the new leadership of the Samajwadi Party will take these challenges and then try to resolve them and also become successful. सर, बजट में मुख्य रूप में जो ओरिजिनल मुद्दा है वो तो प्राइस राइजेस है ही। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है फेडरलिज्म के ऊपर जो केंद्र सरकार का जो हमला हो रहा है, इसके बारे में मुख्य रूप में सदन में उठाना चाहते और बहस के लिए डिमांड करेंगे। कारण क्या है, इस बीच में वो नेशनल टेररिज्म काउंटर एजेंसी सेंटर के बारे में हो और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में हो, नहीं तो अन्य विषयों में भी गवर्नेंस का पावर्स के संदर्भ में भी केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों का जो अधिकार है उसको छीनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ढांचा जो संगीन ढांचा है देश का, फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर केंद्र सरकार जितना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके सबको साथ लेकर आगे जाना है वो नहीं कर पा रहे। इसलिए वो एक मुख्य रूप में हम फेडरलिज्म के ऊपर असॉल्ट, वो एक बड़ा इशू के रूप में हम आने वाले सेशन में सरकार को कहने के लिए कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ भ्रष्टाचार का मामला है। अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में केंद्र सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया नहीं, और कोल ब्लॉक एलोकेशन के बारे में, एयर इंडिया में जो स्कैम हुआ उसके बारे में और अन्य विषयों के बारे में भी हम भ्रष्टाचार को एक मुख्य मुद्दा के रूप में वो इशू को भी लेंगे। और साथ ही साथ कालाधन वापस लाने के लिए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है वहाँ का प्रधानमंत्री को स्विट्जरलैंड को रखने के लिए और वहाँ से पूरा जानकारी इकट्ठा करने के लिए। इसलिए भारत भी कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। इस इशू को भी हम सदन में उठाएंगे। और साथ ही साथ कपास का दम एकदम कम हो गया। कारण क्या है, केंद्र सरकार ने अचानक बिना कारण कपास का एक्सपोर्ट का ऊपर बैन लगाया। ये किसान विरोधी निर्णय है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सदन में। ये तो लोकतंत्र में ऐसा करना अच्छा नहीं है, हम इसका निंदा भी करते हैं। The way in which the railway fares have been increased, it is totally undemocratic, unacceptable. This is not the way government should function. They have very least regard for democracy and parliamentary institutions. Parliament is going to meet from 12th onwards. Railway budget is supposed to come on 16th or so. That being the case, how can the government of India and railway department increase the fares? That means you don't have respect for parliament. You don't have respect for democracy. This is not the way. It is condemnable. Thank you.